मेरा पूरा नाम है झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड भिक्षु TSG 12 मोहब्बत 10 टी पावर n प्लस अनडिवाइडेड इसका जो ये अपना सब्सक्राइब वी हरी 11 C10। आप सबने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसे डॉक्टर लाए हैं जिनकी बातें सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे। और जंतर मंतर की भूमि पर आज ये हमें मिले हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आप सर का लुक देखिए, बो लगाया हुआ है, कंघी है, चश्मे अलग अलग तरीके के यहाँ पर है उनके पास, और हैट का तो क्या ही कहना। सर क्या कुछ कहेंगे अपने लुक के बारे में? देखिए, मैं लुक फंकी लुक इसलिए है कि मैं कॉमेडियन हूँ। मेरा पूरा नाम है झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड भिक्षु TSG 12 मोहब्बत 10 टी पावर n प्लस अनडिवाइडेड इसका जो ये अपना सब्सक्राइब वी हरी 11 C10। इट्स माय नेम। आपको समझ आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं बताऊं, मैं कवि हूं तो अपना परिचय कविता के रूप में देना चाहूंगा। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूं वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूं वाजिब। मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूं हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूं व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूं लोगों का मनोरंजन। बहुत बढ़िया। आज अगर हम बात करें, जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, इतना तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर है और आपका होना कहीं ना कहीं लोगों के मुंह पर मुस्कुराहट ला रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं भी सेंसिटिव हूँ, प्रबुद्ध नागरिक हूँ इस देश का। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है हमारी बेटियों के साथ, मेरा बेटा भी फौज में है और दूसरा तैयारी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ है गलत है। एक हमारी बेटियां जो मेडल लेके आती हैं, देश का गर्व, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे हालात में हमारी बेटियां पे कोई जो इल्जाम लगाया गया ब्रिजभूषण शरण पर, वो सांसद भी है, तो मैं तो बहुत एलिगेशन बहुत गंभीर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, यहाँ के उच्च न्यायालय वो क्या कर रहे हैं। तो मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाए, जो सच है उसको सामने लाया जाए, जो गलत है उसको सजा दिया जाए, जो सच है उसका साथ दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से हटकर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। वहीं राहुल गांधी भी यही करते हमें नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? भारी और हल्की की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ भूतपूर्व होने में झोला लेके मैं भी चल के आया हूँ, और आप भी कहते हैं कि झोला लेके चल पड़ेंगे, तो अब झोला लेके तैयार रहें। यदि आप सच का साथ नहीं आएंगे तो झोला लेके आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री है, 5 साल से ज्यादा उसकी औकात नहीं होती है, फिर उसे आना पड़ता है हम लोगों के बीच। आप बरगला नहीं सकते, देश को गुमराह नहीं कर सकते। मैं बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ, दुनिया को हंसाता हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, और आप भी सेंसिटिव हैं। तो देश में प्रधानमंत्री का कहना यह है, मतलब लोगों का ज्यादातर ये कहना होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहे हैं तब वो जीत रहे हैं, उनको वोट मिल रहे हैं तब वो जीत रहे हैं, अपने आप नहीं आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन तो है उनके। वोट मिल रहा है तो आप जीत भी रहे हैं, और वोट नहीं मिलेगा तो आप हार भी जाएंगे। तो दोनों बातें साफ हो सकती हैं। आप वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो आप भूतपूर्व भी हो सकते हैं। आप ये सोच करना है कि जिंदगी भर आपको जिंदा रहना है और देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ये देश हमेशा रहने वाला है, यहाँ के लोग हमेशा रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री आते और जाते रहते हैं। तो आप अच्छा काम करें, हम आपको वोट देंगे, आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी आपकी शुभकामनाएं। और यदि आप जिस तरह से पेश आ रहे हैं और जो हमारे देश की राजधानी में हो रहा है और हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, यदि इंसाफ नहीं मिला तो बहुत होने में जनाब समय नहीं लगेगा मिस्टर मोदी, मैं आपसे कहता हूँ। अच्छा, कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने अंदाज में कुछ? अगर कांग्रेस की कर्नाटक की जो जीत है, काफी बड़ी बहुमत के साथ वो जीते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? प्रियंका गांधी को आप देखते होंगे, उनके बारे में कुछ? देखिए, राजनीति से भला नहीं होता, भला होता है विजन से। ठीक है, प्रजातांत्रिक देश है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले राजाओं का शासन था, मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो आप बेहतर काम करें और आपके पास विजन होना चाहिए देश के लिए। एक व्यक्ति सिंगापुर को दुनिया में सबसे आगे बना दिया, आज लोग सिंगापुर घूमने जाते हैं, साइलेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। आज बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में, जिस यहाँ पर नमकीन पानी और रेत के सिवा कुछ नहीं था, आज लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो आप देश को क्या देने जा रहे हैं? आपके पास विजन क्या है? आप ऐसा कोई चीज कृति करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। तो हमारी बेटियां जहाँ मेडल जीत के लाती हैं, उसको तो आप इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ, देश के लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाले। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की कहीं ना कहीं जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुइज्म की है, उसको कैसे देखते? मैं इन चीजों को नहीं देखता हूँ। आप हिंदू हो मुस्लिम, देश के लिए क्या करने वाले हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। आप नौजवानों के लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए, आप बेटियों के लिए क्या करने वाले हैं? वो कहते हैं हम राम मंदिर बना रहे हैं। छोड़िए ना राम मंदिर की जगह पेट भला नहीं होगा, भला होगा तो उनको रोजगार चाहिए। ठीक है, हमारी परंपरा है, हमारे महापुरुष हैं,
वो ठीक है, उनके लिए हमारे पास श्रद्धा है, राम के लिए, कृष्ण के लिए है। लेकिन आप यहाँ बेरोजगार यदि कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, तो मंदिर में जाकर क्या करेगा? उसकी जब तक भीख नहीं मिटेगी तो पूजा भी ठीक से नहीं कर पाएगा, वो साधना भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो आप बेरोजगारी की बातें करें, यहाँ जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की बातें करें, बेहतर विजन रखें देश के लिए, ये बेहतर है। क्या लगता है प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं हमारे देश में एक अच्छी नेता बनकर सामने आने वाली? देश के प्रधानमंत्री के लायक तो मैं हूँ। मैं दुनिया को हंसा सकता हूँ, दुनिया को गुदगुदा सकता हूँ। इतना सेंसिटिव होगा ये मामला, नहीं मेरे पास आ जाए 10 दिन के अंदर गुनहगार को सजा दे दूंगा, सिर्फ 10 दिन के अंदर। अच्छा, ऐसे ही आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता आप रखते हैं कहीं ना कहीं, तो प्रधानमंत्री में ऐसी कौन सी क्वालिटीज नहीं है जो आप में है, जो उनमें होनी चाहिए? जब वो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ, मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ, 16+ भाषाओं में बात करता हूँ, 32 साल हो गए, मैं 10 मिनट सोना पसंद करता हूँ। डिग्री तो उन्होंने भी दिखाई है, तो पढ़े लिखे तो वो भी नहीं, वो डिग्री है, लेकिन मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैंने झोला छाप हूँ। लेकिन हमें किसी भी डिग्री वाले से हमारे अक्ल हमारे पास कम नहीं है। प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं है तभी चलेगा, लेकिन अगर नॉलेज नहीं तो नहीं चलेगा। डिग्री प्रैक्टिकल नॉलेज तो बताते हैं ना कि नाले में से गैस निकली, फिर उन्होंने चाय बनाई, तो फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ही तो हुई। मैं समझ जोक है, लेकिन ठीक ये चीज है कि आप बेहतर विजन रखें देश के लिए, ये देश का भला करने वाला है। विजन देश का भला करता है। जो बेहतर सोच रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। और ये आरोप प्रत्यारोप की बातें ना करें, गुनहगार को सजा दें, सच का साथ दें, जो गलत है उसका विरोध करें। अच्छा, अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो कैसे देखते हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जिसकी हम पूजा किया करते थे एक तरीके से, क्या आज उसकी उतनी ही मान्यता रह गई है हमारे देश में? मैंने भ्रष्टाचार पे गाना लिखा है, मैं गीतकार हूँ, और गाना लिखा है कि KYF पावा ओवा, क्यों भ्रष्टाचार में हो डूबा डूबा। सरकारी महकमा का एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो। हर कोई लिप्त है, छोटे से चपरासी लेकर देश का प्रधानमंत्री, सब बंटवारा होता है। आप जाके प्रैक्टिकल देखें, हर व्यक्ति, आम आदमी को मालूम है कि कैसे बंटवारा होता है। एक भी महकमा सरकारी ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, जहाँ पे घूसखोरी और रिश्वत का बोलबाला नहीं है। मैं जमीनी व्यक्ति हूँ, मैं हर चीज आंखों के सामने होते वो देखता हूँ। तो यहाँ की न्याय व्यवस्था कहाँ है, यहाँ के देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, यहाँ के ये मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, तो सब पे मैं आरोप लगाता हूँ कि ये बहानेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप कुछ देश के लिए बेहतर करना चाहते हैं, विजन अच्छा रखें, देश के लिए सोच अच्छा रखें और बेहतर काम करें, इससे देश का भला होने वाला है, हमारे नौजवानों का भला होने वाला है। दोष और ये मजाक जो एक दूसरे पे फेंकते रहते हैं, भाई बहना भाई बहना, देखिए भैया बहुत गलत बात है, आपने कब दिया, और इसमें चीनी कम है, शहजादे अरे अखबार तो अभी खा लिया है, इसमें मैंने चाय डाली कहाँ है। तो ये डायलॉग बाजी से काम नहीं चल रहा है। डायलॉग कम करें, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो बेहतर चीज लोगों के बीच लेके आए, हल लेके आए। सवालात बहुत हो गए, अब उसका हल होना जरूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है अगर जैसे आप ये कर रहे हैं, डर नहीं लगता कि मानहानि का केस हो सकता है? वो जाने दीजिए ना, कौन डरता है, कर दे मानहानि का केस। मैं तो सिर्फ कहता कोई भी राजनेता हो वो देश की भलाई के लिए काम करेगा, और जो भी राजनेता हो भारतवर्ष का, उसके बच्चे आर्मी में जाने चाहिए, तीनों फौजें उसमें जानी चाहिए, तभी वो देश का राजनीति गति संभाले। उन्हें नहीं मालूम, पुलवामा हो गया, 40 बच्चे से किसके आंखों में आंसू आया, देश रोता रहा, ये नेता लोग भाषण मारते रहे। जब तक इनके बच्चे, इनकी इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में, ये बीमार पड़े तो जाए अमेरिका इलाज कराने के, वेदांता में जाए, केजरीवाल इलाज कराने जाता है, और हम बीमार पड़ जाए तो MCD में इलाज कराने जाते हैं। यदि हमारे बच्चे MCD में पढ़ते हैं, यहाँ की लोकल सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारा इलाज इस सरकारी विद्यालय में होता है, हॉस्पिटल में, तो मैं मांग करता हूँ कि देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जज हो यहाँ का, वो बीमार पड़ेगा तो वहीं इलाज कराए जहाँ पर हमारा इलाज होता है, हमारे बच्चों का इलाज होता है। अच्छा, अब अपने अंदाज में अगर आप कविता के रूप में हमारे देश की स्थिति लोगों को बता पाए तो कैसा है? मैं मोटिवेशन एक गजल लिखा है जो सबके काम आने वाला है, वो गजल सुना देता हूँ। न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर, और जिंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता तू आज मुझे उधार की बात कर। माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा, माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला उस पतवार की बात कर। और गुनहगार हूँ पतझड़ का बाहर भी देखे हैं मैंने, किस कदर भीगे थे सावन में तर बतर उस बरसात की बात कर। और कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, जो निभ रहा है अब तलक, उस पहली मुलाकात और इकरार की बात कर। और किनारों पे लगते हुए देखा है बहुतों को किनारे,
किनारों पे लगते हुए देखा है, बहुतों किनारे डूबने की कला आती है और मझधार की बात कर, और टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। मेरा नाम राजीव है कि टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। ये खुद पे भरोसा हो तो इस एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो तो एतबार की बात कर। शुक्रिया। तो यहाँ आपने देखा डॉक्टर साहब का साफ तौर पर यही कहना था कि देश में अगर प्रधानमंत्री के पद पर आप बैठे हैं या कोई भी बड़े राजनेता हैं, एक आइडियोलॉजी, पॉजिटिव आइडियोलॉजी होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि देश को संभालना, उसके लोगों को संभालना कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य है।